सुनील जी शुरू करते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं अपन शुरू, है ना? हाँ हाँ, कपिल जी शुरू कर लें कार्यक्रम एक बार तो। यस यस। हाँ। आज की वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम ये वेबिनार शुरू करने के पहले प्रार्थना से इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ वीरा स्नेहलता जी गांग को। वीरा स्नेहलता जी प्लीज प्रार्थना जय करिए। महावीर, सभी को जय महावीर। जय महावीर। शुरू करते हैं। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञान तम का नाश हो, धर्म के सद आचरण से शांति का आभास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक होवे दूर है परमात्मा, ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो। जय महावीर। सभी को जय महावीर। जय महावीर। धन्यवाद स्नेहलता जी। आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों का, एपेक्स के सभी पदाधिकारी, सभी को डायरेक्टर्स, जोन कन्वेनर्स और जो भी उपस्थित हमारे मेहमान और वीर वीराएं जो भी उपस्थित हैं, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और विशेष अभिनंदन करती हूँ आज के मुख्य वक्ता श्री कपिल भार्गव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भार्गव जी, आपने हमें ये समय दिया, अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं हमारे डायरेक्टरेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। आज हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर सुनील गांग जी हैं, जिनके मार्ग निर्देशन में हम कार्य करते हैं, और मेरे साथ मैं को डायरेक्टर हूँ और मेरे साथ एक को डायरेक्टर और हैं सुशील जी जैन। इसके अलावा हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर्स और जो कन्वेनर्स वगैरह हैं, उन सबका मैं अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज के ज़माने में जब एआई ने असंभव को संभव कर दिया है, तो डिजिटल अवेयरनेस की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। जितना हम एआई टेक्नोलॉजी के यूज़ को करते जा रहे हैं, उसके साथ ही आने वाले सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट श्री कपिल जी भार्गव, जो हमें एआई, साइबर थ्रेट्स और डिजिटल प्रोटेक्शन के बारे में अवगत कराएंगे। कपिल जी का इंट्रोडक्शन देना शायद सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, क्योंकि आप इतने योग्य हैं और इतने अनुभवी हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयत्न करूंगी आपके बारे में बोलने का। कपिल जी एक एंटरप्रेन्योर है और गुरुग्राम के क्लिक वेदा ब्रांड के फाउंडर और चीफ मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट हैं। वो एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और पिछले 12 वर्षों से कंपनीज को कंसल्टिंग दे रहे हैं और टीम ऑफ प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर रहे हैं। बिजनेस की ग्रोथ और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कपिल जी सोशल मीडिया और ऑनलाइन रेपुटेशन जैसी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं।
एक एडवाइजर और एजुकेटर के तौर पर उन्होंने हर इंडस्ट्री के टॉप ब्रांड्स के साथ काम किया है। वेबसाइट डिजाइन से लेकर बिजनेस स्केलिंग तक कपिल जी ने 590 से ज्यादा बिजनेसेस को बिल्ड किया है और दुनिया भर में 35,000 से ज्यादा लोगों को मेंटर कर चुके हैं, उनको गाइड कर चुके हैं। कपिल जी, हम आपका MI के मंच पर स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप इस मंच पर पधारे, अपना अमूल्य समय आपने दिया और हमें आशा है कि आपकी नॉलेज से हम जरूर ही लाभान्वित होंगे। अब मैं धन्यवाद कपिल जी आपका बहुत बहुत। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ कपिल जी को। प्लीज कपिल जी पधारिए। थैंक यू मैम इस इंट्रोडक्शन के लिए। और काफी आपने गोल्डन वर्ड्स कह दिए। हम तो अभी पीतल हैं, कोशिश कर रहे हैं कि निखर के आए। आपका आशीर्वाद मिला तो आपके नाम में ही राज और लक्ष्मी है, तो हमें दोनों ही चाहिए। तो अगर आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो सही रहेगा। और आशीर्वाद और शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं कपिल जी। थैंक यू मैम। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, कपिल जी का जो थॉट है उसके बारे में मैं बताना भूल गई। आपका विचार है कि जीवन में हम जो कुछ चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन अगर हम अथक परिश्रम करें तो उसे अवश्य ही हासिल कर देंगे। और ये इस थॉट के साथ आप आगे बढ़े और आपने इतनी सफलता हासिल की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज के विषय के बारे में एक जेनरिक स्टेटमेंट है which I want to say. The generic statement is कि everything is all about the nature. तो अगर हम नेचर को समझें और तो हमारे लिए ना कठिन से कठिन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल है। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ इयर्स। तो हम क्या करते हैं कि ये सोचते हैं अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उसका आंसर भी उतना ही डिफिकल्ट होगा, विच इज नॉट द केस। तो मैं डिग्री से इंजीनियर हूँ कंप्यूटर साइंस का, और फिर मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है। और दिस इज हाउ आई वाज लर्निंग माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द एक्सपीरियंसेस। तो मुझे मौका लगा कि मैं अमेरिका में, यूरोप में, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ काम करूं। तो मुझे ऑलरेडी डॉक्टरेट भी मिला अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी से। तो कोशिश ये रहती है कि हम काफी लोगों से सीखें, काफी लोगों के सानिध्य में रहें। तो दिस इज ऑल अबाउट। और दूसरा, मुझे मौका लगा यूपीएससी सिविल सेवा की पढ़ाई करने का। तो मुझे कुर्सी चाहिए नहीं थी, तो इसलिए हमने सोचा कि वो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज है वो हम इंक्यूबेट करके खुद में ही फॉस्टर करें। तो दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। So talking for the today's thing, I would like to present my screen. तो मेरे ख्याल से हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम हो सकते हैं। So I'll share my screen and start with the topic, क्योंकि हमारे पास एक ही घंटा है। और in the meanwhile मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सभी अगर आ जाए। तो I hope the screen is visible to everyone. Yes. With the audio and video as well. So Yes. the topic is all about AI, cyber threats and digital protection. So सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये वाला जो युग है, which era I am talking about. Now era is all about the transformational change. So चीजें जितनी ज्यादा हमारे लिए आसान हो गई हैं उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। तो आज मेरी ब्रांड का नाम भी अगर आप देखिए तो क्लिक वेदा है। तो क्योंकि आज का सारा ही काम क्लिक और टैप पे होता है। तो दैट इज व्हाई आज अगर खाना हमें ऑर्डर करना है, अगर पैसा ट्रांसफर करना है, या हमें ये वाली मीटिंग भी अटेंड करनी है, तो मैम ने लिंक शेयर किया और सभी ने लिंक पे क्लिक करा और सभी लोग वर्चुअली दूर दूर अपनी ज्योग्राफीज में हैं, लेकिन सभी एक साथ। तो ये मुनासिब हुआ है आजकल टेक्नोलॉजी चेंज। नाउ टेक्नोलॉजी चेंज हुई है एब्रप्टली, और ये एक इनॉर्मस चेंज है। एंड दिस इनॉर्मस चेंज, उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
नाउ जिस गति से हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसी गति से साइबर क्राइम भी इवॉल्व हो रहा है। जैसे हमने इवोल्यूशन पढ़ा था, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन द सेम मैनर तो जितनी भी एआई की चीजें हैं वो भी हमारी बदल रही है। तो साइबर क्राइम ने जन्म लिया है। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हमारा काम और आसान हो जाए। काम आसान के लिए हमने क्या किया है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सिग्निफिकेंट है, इम्पैक्टफुल चीजें हैं, हम उसको नजरअंदाज करते चले और फिर हम ये कहते हैं कि हम इजी मनी के केस में हमने जो पैसा अर्जित किया है, जो वेल्थ अर्जित करी है, हम उसको भी खो बैठते हैं और ये सोचते हैं कि हमें वो चीज मिल जाएगी जो हमारे पास नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट हैलुसिनेशन और ये एक सबसे बड़ी मृग तृष्णा। तो उसके लिए ये है कि आज एजुकेटेड लोग भी इसके ट्रैप में हैं। क्या क्या है? फेक कॉल्स हैं, हमारे पास डीप फेक वीडियोस हैं, वॉइस की क्लोनिंग होती है, ओटीपी स्कैम्स इतने ज्यादा हैं, देन वी हैव क्यूआर फ्रॉड्स एज वेल, और फिर एआई जनरेटिंग फिशिंग मैसेजेस होते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज को अंडरस्टैंड करें और उससे फाइट करने से बेहतर ये है कि हम उससे बचें, क्योंकि हर जंग में जीतना जरूरी नहीं होता, मेरा मानना है। तो कुछ जंग होती हैं जहां जहां हमारी सुरक्षा की बात है, तो हम कोशिश करेंगे वो जंग को हम हार ही स्वीकार करें। तो ये वाला सेशन ना फियर को डेवलप करने के लिए है, ना आपको कोई अप्रेहेंसिव बनाने के लिए है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि मुझे मौका दिया गया है कि मैं इस पे थोड़ी सी टिप्पणी करूं। तो मेरी खुद की ओपिनियन है ये। मैं आपको ये बताऊं ना, मेरे पास कोई जो गवर्नमेंट का है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, क्योंकि सबके रूल्स अलग है। ये मेरी ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज अवेयरनेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजिटल, which is a phrase I strongly recommend. Now, understanding today's digital reality, so AI is already shaping our choices. तो if मान लीजिए कि हम किसी कमोडिटी को, किसी सर्विस को हम परचेज करना चाहते हैं या हम लीज पे लेना चाहते हैं, लेकिन एआई हमारी नीड को मॉडिफाई करता है। अब एआई मॉडिफाई कैसे करता है? बिकॉज एआई हमको उतने बेहतर से जानता है जितने बेहतर से हम अपने को भी नहीं जानते। तो वो जानता है कि हमारी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारे क्या परस्यूट्स हैं। तो एआई हमें मैनिपुलेट कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसके शिकार हैं और शिकार हम मोहब्बत से ही बनना चाहते हैं। हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हम इसके शिकार हैं और इस शिकार का हम फायदा उठाएं, रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम एंड किलिंग आवर टाइम। सो एजेंडा ये है आज का कि एवरीवन इज डिजिटली कनेक्टेड। सबसे बड़ी बात, the same way we are all connected. Then banking is online, shopping is online, communication is online, and government services are digital, and UPI transactions are growing rapidly. Now, on the fly, we can have the discussion, we can have the transaction done in a spur of an eye. तो वो सारी चीजें जन्म देती हैं साइबर रिस्क को। अब साइबर रिस्क, अगर साइबर रिस्क एक अनकैलकुलेटेड है तो हमारे लिए प्रॉब्लम, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो हर एक डिसीजन मेकिंग में होनी भी चाहिए, हम में भी होनी चाहिए। तो वो रिस्क जहां तक कैलकुलेटेड होने का सवाल है, वो ब्रिलियंट होना चाहिए। अब उसके पीछे की कैलकुलेशंस क्या है? वो है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, जो एआई कभी भी ब्रेन को बीट नहीं कर सकता। हमें ये चीज पता होनी चाहिए। देन साइबर क्रिमिनल्स, जो भी साइबर क्राइम करते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे साइबर क्रिमिनल्स। वो 5 चीजों को टारगेट करते हैं। अब वो 5 चीजें किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। पहला इमोशन, सेकंड इज फियर, थर्ड इज अर्जेंसी, एंड फोर्थ इज ट्रस्ट एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। तो जब हमें पता है ये 5 चीजें वो टारगेट एरिया हैं, तो हम अपने को सशक्त हम कहते हैं, लेकिन
सशक्तिकरण हमारे एक्शंस में तो नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। हम अर्जित करते हैं, हर एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो सभी चीजें अर्जित करते हैं बाद के गुड टाइम्स के लिए, राइट। लेकिन आज हम एक छोटे से पिटफॉल में हम खुद भी फंस जाते हैं और फिर एक स्टेट आता है टेरर का कि हम जी ये काम त्याग देंगे क्योंकि हमारे बस की नहीं, हम नहीं करना चाहते। स्मार्टफोन से मान लीजिए कोई भी रिस्क इन्वॉल्व है और आपके साथ कोई मान लीजिए एक हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसे लर्निंग नहीं लेते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम क्या करते हैं, वो एक्शन ही करना छोड़ देते हैं। हम नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ना कर पाएंगे। तो वो चीज जो है वो एक गलत है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके साथ ये 4 हादसे कभी कभी भी हुए हैं तो आपको एक्ट करना चाहिए। अब वो 4 चीजें हैं, या तो आपके पास कोई फेक कॉल कभी आई है, देन सस्पिशन व्हाट्सएप मैसेज आया है, व्हाट्सएप या कोई भी कम्युनिकेशन चैनल। चाइना की बात करें तो बाइडू है, व्हाट्सएप वहां पे नहीं है, गूगल भी नहीं है, राइट। और अगर बात करें तो किसी भी कम्युनिकेशन पे, चाहे वो टेलीग्राम है, ब्रॉडकास्टिंग मैसेंजर कोई भी है, अगर किसी ने आपसे ओटीपी पूछा है या आपके पास फेक केवाईसी मैसेज आया है, केवाईसी को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, नो योर कस्टमर। अब नो योर कस्टमर केवल बैंक का आधार नहीं है। अगर आप किसी भी उपभोक्ता के सब्सक्राइबर हैं, कस्टमर हैं, तो वो आपका केवाईसी है, बेशक वो एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का ही केवाईसी क्यों ना हो। अगर आपके पास ये 4 मैसेज आए हैं तो आपके लिए 4 तरीके के मैसेज आए हैं अथवा और केस, तो आपको एक्ट करने की जरूरत है। नाउ एआई क्या है, मैं आपको बड़ी ही सिंपल भाषा में बता दूं। However, we use deploy AI for every kind of technology that we are into. I am a coder as well, which I told. तो सिंपल सी बात है, एआई वो एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो पैटर्न को पढ़ लेती है, पैटर्न को समझ लेती है और उसी पैटर्न के आधार पर वो आगे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, सुनील सर इज वेरी गुड ओरेटर और सभाओं को वो एड्रेस करते हैं। तो अगर मान लीजिए आज मैंने एआई को एक कमांड दिया कि एक मुझे क्लोन बनाना है सुनील सर का, मैंने सुनील सर की फोटो दी और मैंने एक छोटा सा स्पीच का फॉर्मेट आधे मिनट का एआई को सप्लाई कर दिया, तो वो क्या करेगा, एक पूरा एक पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पर, जो टॉपिक लोग सुनना चाहते हैं उसी को वो बना देगा। और सुनील सर ये भी पता नहीं लग पाएंगे कि वो बोल रहे हैं या एआई क्लोन बोल रहा है। नाउ दिस इज द स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तो हमने क्या किया, वो क्या कर सकता है, वी कैन टॉक लाइक ह्यूमंस, मैसेज को लिख सकता है, जनरेट कर सकता है मीडिया को। नाउ मीडिया कैन बी डीप फेक। डीप फेक एक वर्ड है जो मैं आप सबको एड्रेस कर, यहाँ मैं आपको बता दूंगा। इफ यू कैन चैट, आई राइट हियर ओनली। तो डीप फेक एक वर्ड है, हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो है क्या, और वो एक टेक्नोलॉजी है डीप फेक। तो डीप फेक, this we will discuss later part. Now we have generate fake voices और fake images। और सबसे अहम चीज वो है कि एआई प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे बेस्ड है, सिमुलेशन पे, मैटलैब पे। अब मैटलैब क्या है, एक मैथमेटिक कंप्यूटेशन है। एआई ने मैथ्स को पढ़ा, मैथ्स हमने ही एआई के रोबोट को बनाया बेस्ड ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सिमुलेशन। और सिमुलेशन आज का ही टेक्नोलॉजी नहीं है। आप अगर जाने तो सिमुलेशन इज ऑल अबाउट द एक्चुरियल साइंसेस। एक्चुरियल साइंसेस आप लोग बेहतर समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी डिजास्टर आया, या जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अमेरिका और यूरोप बहुत बड़ा क्षेत्र है इंश्योरेंस सेक्टर का। तो इंश्योरेंस के पीछे एक्चुरियल साइंसेस का गेम। अब एक्चुरियल साइंसेस ये डिपेक्ट करती हैं कि इंसानी या कोई भी चीज, उसका प्रेडिक्शन, बिहेवियर समझ के काम करना। तो एआई सबसे बेहतर काम ये करता है कि वो बिहेवियर को समझता है और बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही बात करता है। फॉर एग्जाम्पल,
राजलक्ष्मी मैम इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक और उनको साहित्य का भी अच्छा ज्ञान है और साहित्य ही पढ़ना चाहती है। तो रामधारी सिंह दिनकर का एग्जाम्पल अगर लें या हम किसी भी वक्ता का एग्जाम्पल लें, सरोजिनी नायडू इवन, तो एआई प्रेडिक्ट करेगा और आपको वही चीज बताएगा जो आप सुनना चाहते हैं। अब बेशक वो इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक का हो, इवन गूगल का हो। तो दिस इज व्हाट एआई कैन डू। अब ये तो हो गई कि एआई हमारी मददगार है, एआई चीजें हैं। अब एआई के फीचर्स हैं ये सारे। तो एआई कोई मैजिक नहीं है, हमारा एक हेल्पफुल असिस्टेंट। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स। तो ऐसा नहीं है कि एआई हमारे लिए केवल साइबर क्राइम का उत्पाद कर रहा है या साइबर क्रिमिनल्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इसका बेहतर में यूज करें, अगर हम समझें कि एआई हमारा एक असिस्टेंट, हम हैं कमांडर, तो तब ही हमारा सिंक हो सकता है। लेकिन अगर हमने इसको पूरा प्रोटोकॉल, इसको पूरा जो एंकर है वो हमने इसको अगर दे दिया, देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो वो चीज को हम समझते हैं कि कौन कौन से आधारशिला पे हमारे लिए ये बेहतर है और कौन से आधारशिला पे ये हमारे लिए हानिकारक है। देन इफ वी टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल्स, कौन कौन से टूल्स हम लोग डेली अमन तौर पे यूज करते हैं, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर हैं निर्मल सिंह सर, सुनील सर ने बोला कि आप जो हैं यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल लिखे कि इस टॉपिक पे कि ये वाला हमारा वेबिनार हुआ है और आपको अपने सर्कल में प्रकाशित करना है। निर्मल सर को सुनील सर ने बोला। अब निर्मल सर ने सोचा कि अरे हम तो अगर हस्तलिखित बनाएंगे तो हो सकता है कुछ समस्या हो जाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाए, सुनील सर सब नाराज तो नहीं हो जाएंगे कहीं। तो उन्होंने क्या किया कि चैट जीपीटी पे गए और उन्होंने विवरण दिया कि फलाने तारीख पे इस विषय पर कपिल ने जानकारी दी। अब उन चैट जीपीटी ने क्या किया, आपको खूबसूरती से बना के दे दिया। आपके अल्फाज नहीं थे, लेकिन चैट जीपीटी ने उसको इम्प्रोवाइज करा और एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चरल फॉर्मेट दी। नाउ यहाँ पे हुआ कि ये निर्मल सर कि आपने समय को बचाने के लिए चैट जीपीटी को कमांड दिया, लेकिन वो उसने सही तो कर दिया, लेकिन चैट जीपीटी को आपने बड़ी बड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी दे दी। अब सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या दी है कि हम लोग इस तरीके का वेबिनार कर रहे हैं जहां पे साइबर थ्रेट्स को डिस्कस किया जा रहा है, और अगर आप लॉग इन हैं तो साइबर क्रिमिनल क्या कर सकता है, मैं नहीं कहूंगा कि क्या करेगा, क्या कर सकता है कि उस लोकेलिटी में वो टर्म्स को ब्रीच कर सकता है आपके और एआई के बीच को, और वो जानकारी ले सकता है कि यहाँ पे लोग सशक्त हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। तो मुझे अपना अटैक इससे भी बेहतर करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो हम क्या करते हैं कि अपनी चीज को सरलतम बनाने के लिए हम ये नहीं सोचते कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो अमन तौर पे हम यूज करते हैं। तो एआई इज नॉट डेंजरस, लेकिन मिसयूज डेंजरस है एआई का। अब वो मिसयूज के लिए हम क्या बेहतर और कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो पहले डिस्कस करने के लिए, मिटिगेशन डिस्कस करने के लिए या उससे कॉम्बैट या फाइट का प्रोसेस डिस्कस करने के लिए हम पहले डिस्कस करते हैं हमारे साइबर थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो अमन तौर पे हो रहा है, सो एज अ डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली माय ओपिनियन एंड माय एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे सारे साइबर थ्रेट्स नहीं हैं। जो भी हो सकता है अमन तौर पे, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी आई हैव ट्राइड टू क्यूरेट दिस। तो सबसे पहला है वॉइस क्लोनिंग। तो वॉइस क्लोनिंग का एग्जांपल ये है कि जैसे मैंने सुनील सर की आवाज का बताया, तो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैंने आधा मिनट की इनकी वॉइस एआई को दे दी। अब उसी ने एआई से पूरा 5 मिनट का लेक्चर इनका तैयार कर दिया। और मैंने क्या किया, एक बढ़िया सी वीडियो बनाई सुनील सर की और पूरा बैकग्राउंड बदल दिया
और 5 मिनट की वीडियो को मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया। नाउ अगर वो चीज पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो डिफमेशन का एक्ट है, सो दैट कैन रियली प्रूव अ डिजास्टर फॉर अस। सो इसका लाइव एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए आपके ही घर का कोई भी, इवन यंगर वंस और एल्डर वंस, दे से कि पापा आई हैव मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई अर्जेंटली नीड मनी, तो अगर वही आवाज बच्चे की है तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो आप क्या करते हैं कि अर्जेंसी में, अर्जेंसी फैक्टर है, एक्सीडेंट हो गया, अब वो एक्सीडेंट को 95% लोग वो वेरीफाई नहीं करेंगे, वो कहेंगे तुरंत बताओ जी क्या हुआ, आई एम रेडी फॉर दैट, तुरंत कितना पैसा भेजना है, कहाँ आना है, राइट। तो वो सारी चीजें हमारे साथ हो जाती है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? तो दीज आर सम ऑफ द सेफ्टी टिप्स। सबसे पहले आप जो भी इस तरीके से कर रहा है, कोशिश करें कि आप वीडियो कॉल पे आंसर करें। वीडियो कॉल समझें और ये देखें कि वो एक स्टैटिक फोटोग्राफ तो नहीं है। अगर वीडियो कॉल आंसर भी हो जाता है, क्योंकि रोबो कॉल भी हो जाती है, रोबोट की कॉल भी हो जाती है, लेकिन अगर उस फोटो में मोशन नहीं है, स्टैटिक इमेज है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो कोशिश ये करनी है, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, ह्यूमन बॉडी भी इज सब्जेक्ट टू मूवमेंट। अगर हम स्टैटिक भी हैं तो हमारी जो नसें हैं, नाड़ियां, वो मूव कर रही हैं, तो वी आर सब्जेक्ट टू मूव। लेकिन अगर वो मूवमेंट नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम। देन जिस नंबर से हमें कॉल आया है उसी नंबर पे हम कॉल बैक करें, क्योंकि हो सकता है वो सिस्टम जनरेटेड नंबर हो, एक आउटगोइंग के लिए एक नंबर जनरेट किया हो ऑन द फ्लाई डायनेमिकली। तो अगर वो उस पर कॉल बैक नहीं जाती है तो हमारे लिए एक रेड फ्लैग, हमें एक्ट करना चाहिए। एंड तीसरी चीज, हमें आपा नहीं खोना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। और अगर एक्सीडेंट हो गया है तो नेचर है, नेचर संभाल सकता है 2-4 मिनट। तो हम पैनिक ना करके, अगर हम कंफर्म करें कि वो चीजें हमारे लिए उपयुक्त हैं या नहीं है, हमें क्या एक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं जिस चीज का साइबर क्रिमिनल फायदा उठाएगा। सबसे पहली चीज है रिस्पॉन्स, दूसरा है रिएक्शन। तो अगर हम रिएक्ट कर गए तो हम चूक गए, तो रादर वी शुड बी रिस्पॉन्सिव। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज deepfake. Now what is deepfake? I must discuss that. तो deepfake एक टेक्नोलॉजी है, एक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें वो क्या करता है कि deepfake में सारी चीजें सिंथेटिक वो क्रिएट कर सकता है, फैब्रिकेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज एआई से कहूँ कि मैंने चैटबॉट में प्रॉम्प्ट लिखा, चैटबॉट मीन्स एनीथिंग, मे बी चैट जीपीटी, मे बी जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है, बिंग का ब्राउजर का है, हमने कोई भी ले लिया। हमने उसको कहा कि yesterday I met Elon Musk in a cafe coffee day which is in India. कैफे कॉफी डे एक छोटा सा ब्रांड है, नॉट पॉपुलर इनफ, लेकिन स्टिल मैंने कहा कि मैं इलॉन मस्क से मिला, ऐसा ऐसी वीडियो बनाइए। तो वो क्या करेगा कि एक टेबल पे मुझे, मेरी फोटो और इलॉन मस्क जो मैंने अपलोड करी है, तो वो क्या करेगा कि एक टेबल पे एक कॉफी पीते हुए एक वीडियो बना देगा और बैकग्राउंड भी बना देगा इंडियन। तो वो एक प्रकार का डीप फेक वीडियो होगा। नाउ दैट इज द फेक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। और दूसरा पॉलिटिकल स्पीचेस भी हैं। पॉलिटिकल स्पीचेस कैसे? मिस्टर नरेंद्र मोदी का एग्जांपल लेते हैं तो उनका अभी कोलैबोरेशन इतनी सारी जगह हो रहा है। अगर रशियन के साथ, इजराइल के साथ कोई भी ट्रीटी साइन होती है तो वो क्या करते हैं, एआई उसको बना देता है बहुत सारी चीजें, राइट। हमारी फैमिली वीडियोस भी फेक हम कर सकते हैं। तो वो किसी भी चीज के लिए, अगर तो ह्यूमरस है, अगर वो ह्यूमर के लिए होगा तो वहां एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड किया जाएगा। लेकिन अगर वो ह्यूमर के लिए नहीं है तो हमारे लिए एक थ्रेटनिंग है। तो हमको क्या करना है, वी शुड बी वेरीफाइंग दैट सोर्स फर्स्ट। अगर वो फॉरवर्डेड आई चीज है और हमें अम्यूज कर रही है, हम ऐसे ना करें कि हम फॉरवर्ड करते जाएं।
हमें हंसी आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के लिए भी वही चीज करें। रादर इन्वेस्ट अ मिनट, फाइंड द एग्जैक्ट सोर्स, अगर वो ऑथेंटिक है तो ही स्प्रेड करें। अननेसेसरीली अगर हम वायरल करते हैं जस्ट बिकॉज वी थिंक दैट इट इज यूजफुल फॉर अदर्स एज वेल, दिस इज द डिजास्टर। एंड देन वी हैव द फेस बिजनेस मीटिंग ऑल्सो। अब बिजनेस मीटिंग का फेकनेस कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज एक लुक्रेटिव ऑफर दूं कि आपका वीजा लग गया और आपका H1B वीजा लग गया, आपको तुरंत 15 दिन में आपको सब वीजा के लिए अप्लाई करना है और आपको कंपनी ने फ्री लिविंग और वहां फ्री सर्वाइवल आपको दिया है 6 महीने के लिए। यू आर सो एसेट कि आपको वहां पे सब कुछ मुफ्त में है। नाउ दैट इज साउंड्स वेरी लुक्रेटिव। तो मैं क्या करूंगा, उनको संपर्क करूंगा और उन्होंने लिखा कि हमारी प्रोसेसिंग जो फीस है वो हमारी $1000 है, आप इसे प्रोसेसिंग फीस दीजिए और हम आपके लिए सारा प्रायोजन कर देंगे। इवन कंपनी ने ये भी प्रॉमिस किया है कि जो आपके जो ट्रैवल टिकट्स होंगे उसमें भी आपको 10% का फायदा है। तो हम सोचते हैं कि जहाँ जहाँ $1000 है, $500 इन्वेस्ट करने हैं, वहां मुझे तो $5000 का फायदा हो रहा है। तो वो वाली चीज हमारे लिए फेकनेस है। एंड ऑल दिस इज कैन बी जनरेटेड एब्सोल्युटली फ्री। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डीप फेक वीडियोस का अर्थ क्या है और हम इससे कैसे परिचित हों और कैसे बचें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज ओटीपी एंड बैंकिंग फ्रॉड्स। हम ओटीपी, बैंकिंग फ्रॉड, केवाईसी, उसके बाद कोई बिजली का बिल आपका फंसा हुआ है उसको क्लियरेंस करिए। अगर मान लीजिए आपने कोई भी ईएमआईज पे लिया हुआ है, आपने एक मान लीजिए कोई लोन एडवांसेस आपने कराए हैं, मॉर्गेज करा है, तो इन दैट केस वो सारा पता लगा सकता है इजीली फ्रॉम द फोन नंबर, फ्रॉम योर आधार, फ्रॉम योर एनी ऑफ द थिंग्स। वो पता लगाने के बाद फिर आपको वो कह सकता है कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स इतने बन गए हैं, आपको फ्री में बैंक लोन माफ करने का बोला गया है बिकॉज ऑफ योर यू आर अ वेरी ग्रेट टैक्स पेयर, आप रेगुलर हैं टैक्स पेयर में, तो आपको ये सारी चीजें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग का नोटिफिकेशन आएगा और बैंकिंग का नोटिफिकेशन भी आपके वैलिड ईमेल पर आएगा फ्रॉम अ जेन्युइन सोर्स। वैसे 1% चांसेस हैं कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। तो गोल्डन रूल क्या है कि अगर आप कोई भी चीज आपसे पूछी जाती है, मिस्टर बच्चन ऑल्सो सेज लाइक दिस, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस करता था केबीसी को, राइट? तो उसमें वो कहते हैं कि ना ओटीपी शेयर करिए, ना पिन करिए, ना सीवीवी, ना यूपीआई पिन। तो ये चीज हमारे लिए गोल्डन रूल है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमको आस्क नहीं करना फैमिली के डिसीजन मेकर से कि हम क्या करें, क्योंकि उनको सिचुएशन नहीं पता, सिचुएशन आपको पता है। तो अगर कोई भी इंसान किसी को परेशान देखता है, डेफिनेटली वो उसके फेवर की बात करेगा, दिस इज द साइकोलॉजी। लेकिन हमें ये सशक्त होना चाहिए कि बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बेशक वो एनबीएफसी ही क्यों ना हो, वो हमसे ये सारी चीजें नहीं पूछ सकता। दे आर नॉट लाइबल, दे आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो ये चीज है। नेक्स्ट वी हैव द क्यूआर कोड। तो ये सारे में आपको डिजिटल के चीजें बता रहा हूँ जो एआई से और भी प्रेवलेंट हो चुकी हैं। ना क्यूआर कोड फ्रॉड क्या है? आजकल लोगों को क्यूआर कोड के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं। वो क्या समझते हैं कि आप क्यूआर कोड स्कैन करो तो आपको पैसा मिलेगा। जैसे इफ वी गो टू द रूरल बैकग्राउंड्स, जहाँ पे आजकल लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी या डिजिटल अवेयरनेस नहीं है, इवन दे डोंट नो अबाउट द फाइनेंसेस। वो सब रोकड़ा जानते हैं, वो जानते हैं कि अपनी खेत की जो पैदावार है उसको मंडी में कैसे बेचें और क्या करें, लेकिन दे डू नॉट नो अबाउट द डीप थिंग्स इन डेप्थ। तो उनसे बोला जाता है, वो साइबर क्रिमिनल क्या कहेगा कि आप इसको स्कैन करो और आपको पैसा मिलेगा। तो दिस इज द रॉन्ग मैनर। क्यूआर स्कैनर अगर कोई भी है
तो इसका मतलब आप लाभान्वित नहीं होंगे, आप उससे लाभ पहुंचाएंगे इन एनी फॉर्मेट. So this is about the QR code fraud. Next, we talk about the screen sharing app. Now this is another. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर बोला जाए कि आपने कॉल किया, ऑनलाइन ढूंढा कि मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा, क्या करें, है ना, और आपको बहुत जरूरी प्रिंट निकालना है. प्रिंटर से भी चीज मैं कहता हूँ, मान लीजिए आपका एसी खराब हो गया, हाँ, और इंटेंस गर्मी है, 50 डिग्री, सूर्य मेहरबान है, 50 डिग्री हो रहा है. अब आपने क्या कहा जल्दबाजी में कि मुझे कोई मैकेनिक नहीं पता, मैंने तुरंत गूगल पे गया और मैंने एसी मैकेनिक फाइंड आउट करे. अब एसी मैकेनिक ने आपको आंसर किया और उन्होंने कहा कि आप अपना एसी दिखाओ वीडियो कॉल पे. तो वीडियो कॉल पे आपने अपना एसी दिखा दिया. अब उन्होंने कहा ये तो स्मार्ट एसी है, इसकी तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई फाई है, तो मैम अगर आप कंपनी से बुलाओगे तो आपसे तो 10,000 रुपये ले लेगा. तो बेहतर ये है एक बार आप लैपटॉप पे आइए, मैं आपको लैपटॉप पे एसी को सिंक करवा दूंगा रिमोट कंट्रोल से, तो आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर करिए. तो आपने कहा कि मजबूरी का नाम क्या है, यही है, हम कर देते हैं. तो मैम ने क्या किया, स्क्रीन शेयर कर दिया ना. उसने क्या कहा, एक छोटी सी फाइल को पुश कर दिया, छोटी सी EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल, उसने पुश कर दिया. उसके अंदर था वायरस. उसने कहा, उस पे वायरस का नाम था स्वाहा. तो जैसी वो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करी तो सारे उसने जितनी भी फाइल सीक्रेट थी वो स्वाहा करके ले गया. राइट. तो उसके बाद सारे हमारे क्रेडेंशियल्स और सारी जितनी भी पिन थी, फिंगरप्रिंट्स, स्कैनर, जो आई स्कैन्स होते हैं, वो सारे उसके पास पहुंच गए. तो इस केस में फिर क्या हुआ, वो सब स्वाहा हो गया. उसने कहा ओके टाटा बाय बाय, आपने भी कहा चलो जी हो गया काम एसी का. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्रीन शेयर. तो मैंने एक एग्जांपल बताया क्योंकि अभी सभी गर्मी से ग्रसित हैं, राजलक्ष्मी मैम को छोड़कर, क्योंकि वहां मौसम सुहाना है. राइट. तो इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया ताकि आप सब रिलेट कर पाए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट व्हिच इज कॉल्ड सोशल मीडिया हैकिंग. Now, social media hacking is all about the weak passwords. हम फेक गिव अवे लिंक्स, मान लीजिए हम सोशल मीडिया पे हम सोचते हैं कि हमारी पोस्ट एकदम से वायरल हो जाए, हम ऐसे लोगों से मिलें जो हमारी पोस्ट को कर दे. तो हम क्या करते हैं, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं. कोई हमें अच्छा लगा, फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है या उसके फैंस बहुत ज्यादा हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ हम क्या करते हैं, अपन हमारी तो इंफॉर्मेशन जेन्युइन है, बट इन दैट केस दैट इज द सोशल मीडिया हैकिंग. जो हैकर्स लोग हैं वो चाहते हैं हमें ऑथेंटिकेटेड अकाउंट्स मिले. तो वो क्या करते हैं, एक वर्ड होता है विच इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. तो दे ट्राई टू रीवायर द सिम्बायोटिक अकाउंट्स. तो सिम्बायोटिक अकाउंट्स का मतलब वो आपको डील ऑफर करते हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर पाए. तो दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ, मैं कहूंगा कि एक क्राइम है जो कि बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि हम ही उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं. तो सेफ्टी मेजर्स इज आवर पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ. अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की परिभाषा क्या है. अब मैं मैम लक्ष्मी मैम का एग्जांपल लेता हूं. तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैन बी लाइक, मैम का डेट ऑफ बर्थ, आई एम एज्यूमिंग कि आप मधुबाला के टाइम आपने फॉलो किया है. राइट. तो मैं एज्यूम करता हूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ माइट बी अराउंड 1960 1965. राइट. तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मेरे केस में क्या होगा, मैंने टाइप किया LAXMI @1960 और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया और लक्ष्मी लिखते समय L कैपिटल, X कैपिटल, I कैपिटल. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. नाउ यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है एवरीवन, वो होता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक्स का. तो जितना भी हैकर होगा
वो आपका पासवर्ड हैक करने के लिए नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करता है सबसे पहले, क्योंकि जितना वो जानकारी होगी उतना ही वो कर पाएगा। लेकिन अगर आपका पासवर्ड इस तरीके का हुआ तो उसको कम से कम 100 साल लगेंगे आपके पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ही हाई फाई वर्ड या कोई अननेसेसरीली चीजें, क्योंकि पासवर्ड हम ही भूल जाएंगे फिर तो, अगर एक बार हमने सेट कर लिया। ऐसा ना हो कि हम दूसरे दिन ही भूल जाए हमारा पासवर्ड क्या है, तो वो भी एक समस्या को जन्म दे देगा। तो तीसरी समस्या ना है, इसलिए दो ही समस्या रहे, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं 2FA इनेबल्ड, मतलब टू वे वेरिफिकेशन। टू वे वेरिफिकेशन कैसे काम करता है कि किसी ने, आपने लॉगिन करा और लॉगिन करने के बाद तुरंत ओटीपी आपके व्हाट्सएप पर जाएगा कि आप जी व्हाट्सएप पर जाएं और आपके पास 6 डिजिट का कोड आया है, वो आपको कोड को डालना है। सो दैट इज कॉल्ड टू वे वेरिफिकेशन, 2FA इनेबल्ड। देन कोई भी सस्पिशियन लिंक को अवॉइड करें। सस्पिशियन लिंक जैसे अगर मैं कहूं कि आपको रात भर में मिलियनेयर बना दिया जाएगा, आप इस लिंक पे क्लिक करें, तो अगर वो आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं रात में, तो हो सकता है वो अगले दिन वो फुटपाथ पे आपको चलना पड़े पहले। तो ऐसी चीज हमें अवॉइड करनी है जो हमारे लिए सस्पिशन का, टेरर का कारण बन जाए, राइट। और उसके बाद फिर सीनियर सिटीजन्स की बात करें। अब उसको ये पता लग गया कि जी आप पेंशनर हैं और आपकी 2 महीने से पेंशन अटकी हुई है। मान लीजिए बैंक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा या विभाग से कोई नहीं आया, क्योंकि उसने तो ट्रांजैक्शन देख लिए कि 28 तारीख को आप पीएनबी नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब आपकी पेंशन अटक गई, राइट। तो उसने एक फ्लूक लगाया, कैलकुलेटेड, एक फ्लूक को हम बोलते हैं तुक्का। तो उसने कैलकुलेटेड तुक्का लगाया और फिट हो गया कि आपको पेंशन मिल जाएगी, आप अपना केवाईसी अपडेट कर दो इस लिंक के दौरान। तो जैसे ही लिंक पे क्लिक करा तो वो, हमारे तो होश उड़ गए, क्योंकि जब बकाया पेंशन थी, जब हम सोच रहे थे, तो उस पे तो कुछ आ गया फिर ब्लैक डॉट। तो वो सारी चीजें हमें अवॉइड करनी। देन लिमिट करना है पब्लिक इंफॉर्मेशन, अननोन रिमोट एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी एप्लीकेशन आजकल बनाई जाती हैं जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो मैक ओएस हो, चाहे वो विंडोज हो, वो उसको सस्पिशियस बताता है, तो अलर्ट आता है आपके पास। लेकिन अलर्ट के बावजूद भी अर्जेंसी में आप वो केटर करते हैं, तो वो चीज हमें अवॉइड करना। देन वी गो टू द नेक्स्ट, व्हिच इज कॉल्ड एआई पावर्ड फिशिंग ईमेल्स। नाउ व्हाट कपिल इज जी, फिशिंग? मैं यस बीच सर। में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे अंतर्राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री सोहन जी वैद साहब पधार चुके हैं, तो मैं उनका भी वेलकम करना चाहूंगा। राजलक्ष्मी जी, सोहन जी वैद साहब पधार हैं। अभी आप चलने दीजिए, मैं सुन रहा हूँ, लास्ट में बोलूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत देर से हूँ मैं। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने देखा 10-15 मिनट हो गए आपको, तो आपको वापस आप जाना था, तो मैंने कहा बीच में एक बार बुला लो। नहीं 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 नहीं, आप चलने दीजिए, लास्ट में बात करेंगे। चलिए कपिल जी, प्लीज कंटिन्यू करिए। तो फिशिंग ईमेल्स का मतलब ये है कि सारी चीजें जानते हुए ईमेल के द्वारा आपको फ्रॉड का मैसेज आपको भेजा जाता है। अब सबसे पहले ये होता था कि जब एआई इतना प्रेवलेंट नहीं था, तो हमारे पास ईमेल आते थे, तो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होती थी ना, तो वो रेड कलर में हो जाती थी। ईमेल में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को वो हाईलाइट करता था, लेकिन अब एआई इतना स्मार्ट है कि वो करेक्ट कर देता है। तो हमको इन इन ईमेल से बचना चाहिए। तो हम क्या करें? अगर हमारे पास अननोन सोर्स से मैसेज आया, ईमेल आया दैट यू हैव वन अ लॉटरी वर्थ $5,000 मिलियन, $5,000 मिलियन, हम सोचते हैं हमारे तो पूरा शहर को हम अमीर बना देंगे, है ना। $5,000 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं, इतना तो संपत्ति नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत क्लिक करते हैं कि हाँ जी लॉटरी निकली है, हमने भरा भी था और हमारे को एस्ट्रोलॉजर ने बोला भी है, कुंडली में राजयोग भी है हमारे, तो कभी ना कभी तो वो खटकेगा। तो हमने हमने तुरंत क्या किया, ईमेल पे क्लिक कर दिया और हो गया समाप्त। अब वो आपको
3-4 जगह ले जाएगा, पॉपअप जनरेट होंगे। पॉपअप जनरेट होने के बाद आपकी रजिस्ट्री फाइल्स जो होंगी वो लुकअप करके वो रिप्लेस कर देगा। नाउ रिप्लेस मैकेनिज्म होगा जावास्क्रिप्ट कोड के दौरान। वो स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करके वो सारी चीजों पे कंट्रोल कर लेगा जो आपके लिए सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। सो वो सारी चीजों से हमें बचना है। पॉपअप अगर मान लीजिए फ्लैश होने लगते हैं आपके स्क्रीन पर, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, पॉपअप ब्लॉकर यूज करें। अगर मान लीजिए आपने क्लिक भी कर दिया और कोई एक्टिविटी हो रही है, तो सबसे पहला काम ये करिए, इंटरनेट से कट ऑफ हो जाइए। सबसे पहला प्रिवेंशन कि अगर कोई एक्टिविटी हो गई तो इंटरनेट जो है एक सोर्स, इंटरनेट क्या है? एक हैंडशेक है। अगर मान लीजिए आपके एंड पे प्रोसेस शुरू हो गया है विच इज कॉल्ड अ सर्वर अटैक, तो कोशिश करिए वो इनॉर्मस ना हो, जाइजेंटिक ना हो, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन ना करे। तो सबसे पहला इंटरनेट से कट ऑफ हो जाइए। दूसरा, जितनी भी चीजें हैं वो सारी मॉडिफाई अगर हो गई हैं तो आप एंटीवायरस ऐसा इंस्टॉल करिए जो रजिस्ट्री को रिपेयर कर दे। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। अब ये तो हुआ जो मैंने आपको बताया, वो एक मिटिगेशन स्टेप है। लेकिन अगर आप क्लिक ही ना करें तो वो चीज से पहले हमको क्या करना है? सेंडर का ईमेल एड्रेस आप चेक करें, लिंक की स्पेलिंग चेक करें। जैसे गूगल की स्पेलिंग होती है GOOGLE, लेकिन अगर आपको ईमेल में जी और जी दोनों मिले लेकिन जी पहले का स्मॉल हो, तो वो चीज हमारे लिए एक रेड फ्लैग। सेकंड, अगर गूगल का ईमेल है तो गूगल अपना ही लोगो इस्तेमाल करेगा, लोगो किसी और का गूगल लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो ऑथेंटिक हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद अननोन अटैचमेंट्स। अब कई बार अटैचमेंट होती हैं RTF फॉर्मेट में, देन EXE फॉर्मेट में। वन, अगर एक नंबर होता है वन नाम से आपके पास अननोन अटैचमेंट आएगी और उसका फाइल का फॉर्मेट डिफाइंड नहीं होगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए हम पुराने टाइम की बात करते हैं, बिकॉज आप सब थोड़ा सा दे बिलोंग्स टू द एरा ऑफ मिलेनियल्स, तो वहां पे वर्ड डॉक्यूमेंट की अगर बात करते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में अटैचमेंट होगी। लेकिन अगर वो RTF फॉर्मेट में है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, या हमें CSV फॉर्मेट में है अननोन फाइल, तो हमारे लिए प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजों को हमें समझना होगा। देन व्हाट इज ऑल अबाउट द डिजिटल प्रोटेक्शन। नाउ यहाँ पे ये टूल किट है जो मैं प्रपोज करता हूँ। सबसे पहले इट इज ऑल अबाउट द पासवर्ड प्रोटेक्शन। जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, कोशिश करें कि वैसे करें। देन इट इज ऑल अबाउट द 2-factor authentication, then safe banking habits, mobile security, social media safety and family cyber awareness. So एक और चीज है जो एक साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। हम समझदार हैं और हमसे जो छूटे हुए हैं वो नादान हैं, और जो हमसे बुजुर्ग हैं वो हमसे कम जानते हैं। तो ये वाला जो एंगल है, इसको हमें अगर बचना है तो हमें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जो आज का युग है वो एक लर्निंग मेथड वाला है। तो हमें नई चीजें अगर सीखनी है, लेकिन हमारे पास लर्निंग पोटेंशियल भी होना चाहिए, तो वो चीज को लेकर वी शुड डिस्कस एवरीथिंग इन द फैमिली। अगर हम छोटे हैं बड़े हैं, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज हाउ नॉलेजेबल द पर्सन इज एंड हाउ वैल्यूएबल द आइडियाज एंड द थॉट्स आर। तो वो चीज को हमें मद्देनजर रखना है। देन इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ AI एंड साइबर सिक्योरिटी, तो अपकमिंग थ्रेट्स क्या क्या हैं? अपकमिंग थ्रेट्स ये है कि AI और भी स्ट्रांग हो रहा है। अब क्या हमें हिमालय पर्वत पे चढ़ जाना चाहिए? पुराने वाला जो फोन आता था कीपैड वाला, क्या हमें वही इस्तेमाल कर देना चाहिए? आंसर इज नो। अपकमिंग थ्रेट्स हैं तो उसके लिए हमें तैयारी भी करनी है। तैयारी थोड़ी करनी है, तैयारी हमको खुद को सशक्त रहने की करनी है। अगर हम थ्रेट एनालिसिस करेंगे तो वो थ्रेट हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो AI स्कैम बॉट्स,
AI स्कैम बॉट्स की ऐसे कोई भी एक्शन के लिए आपके पास बॉट होंगे, वो आप एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रख लेंगे। देन हाइपर रियलिस्टिक डीफेक्ट्स। नाउ व्हाट इज हाइपर रियलिस्टिक? आपके पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स आती हैं जो आपके लिए, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, मान लीजिए बचपन से लेकर अभी तक जो आप जीवन में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो एआई डीफेक वो आपको रियलाइज करवा देगा कि आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो हम आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करवाएंगे। तो आप भी सोचते हैं कि मरने से पहले हम कुछ तो कर लें, तो वो सारा एक डीफेक मैकेनिज्म हुआ। तो आप उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, एंगेज करेंगे, एंड दिस इज हाउ यू विल फॉल इन अ ट्रैप। देन एआई जनरेटेड आइडेंटिटी थेफ्ट, इसका लाइव एग्जांपल है साइबर अरेस्ट। अगर आपने जाना होगा तो आजकल साइबर अरेस्ट हो रहे हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट का एग्जांपल कि उसने आपके बारे में पूर्ण जानकारी ले ली, दैट यू आर इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका पाला कस्टम से तो होता ही होता होगा। तो उसने आइडेंटिफाई ये किया कि किसी भी अधिकारी ने, सो कॉल्ड अधिकारी, मैं नहीं कहूंगा कि वो किसी गवर्निंग बॉडी से या जुरिसडिक्शन से ऑथेंटिकेटेड है, उसने आपको कॉल किया और आपने कहा कि आपका जो शिपमेंट है वो पकड़ा गया है और कस्टम पे हैवी ड्यूटी, और आपने टैक्स को चोरी किया है, और आप पे वीडियो कॉल आई आपके पास और आपने ये कहा कि तुरंत आपको रिजॉल्व करना होगा, और रिजॉल्व करने के लिए आप अभी तैयार हो तो जो भी अधिकारी है वो ऑनलाइन है, मैं उसको मर्ज कर सकता हूँ। तो आप घबरा जाएंगे, आप सोचेंगे कि बदनामी होगी, मेरा जो ट्रेड लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो उस अर्जेंसी का वो फायदा उठाते हैं और फिर आपसे ये कहते हैं कि आप इसको रफा दफा करने के लिए, ताकि आपका किसी प्रकार की बदनामी ना हो, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के टेंडर के लिए अप्लाई किया हुआ है, और अगर वो जियोपार्डाइज हो गया तो आपके लिए टेंडर नहीं मिलने का। तो उसने कहा कि आप जो है 50,000 INR में ट्रांसफर करिए तुरंत। तो वो होगा साइबर डिजिटल अरेस्ट, कि किसी ने आपको हिप्नोटाइज करके, किसी ने आपको सारी चीजें जानकर वो आपने अरेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो अरेस्ट हो जाएगा, यू विल बी हैंडकफ्ड, नो इट इज नॉट। इट इज ये है कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो देन वी हैव ऑटोमेटेड फ्रॉड कॉल्स। जैसे वीडियो कॉल का एग्जांपल मैंने आपको बताया, वैसे हमारे पास फ्रॉड कॉल्स हैं कि मान लीजिए किसी ने फ्रॉड कॉल किया, कोई इतना पैनिक है कि छोटी सी बात पे फ्रॉड कॉल पे कि ऐसा हुआ कि आप रोड पे जा रहे थे, आपका चालान हो गया गाड़ी का क्योंकि आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी ना। बंदा इतना भी है कि उसको ये पता चलेगा कि क्या हो गया, तो उसने कहा कि अगर आपने ये कॉल पे आंसर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वी विल कैंसिल योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्रॉड कॉल। हमें ऐसा करना ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। देन बिजनेस मीटिंग सच, देन 10 golden rules I have for you everyone। सबसे पहला, OTP हमें शेयर नहीं करना एट एनी कॉस्ट। हाँ, घर वाले हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, तो भी हम बात करें, दो चार हम ऐसे पूछें जो हम जानते हैं और हमारा परिवार जानता है। पूछने में तो कुछ नहीं जाता। अगर हम ये चीज करें, वैलिडेट करें, तो ना हमारा फैमिली मेंबर हमसे बुरा मानेगा ना हम बुरा मानेंगे, लेकिन जो फंड्स होंगे, जो टेंशन है, जो मेंटल ट्रॉमा है, हम उससे बचेंगे। देन वेरीफाई बिफोर पेइंग, थिंक बिफोर क्लिकिंग। अगर आज कपिल खुद यहाँ पे साइबर एक्सपर्ट के तौर पे आया है, मैं ही आपको लिंक भेजूं कि आप उस पर क्लिक कर दो, आप वैलिडेट करिए, आप सोचिए, वैलिडेट करिए एंड देन गो फॉर दैट। अवॉइड अननोन लिंक्स, चाहे वो कहीं से भी फॉर्मेट में आए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, देन टू वे वेरिफिकेशन। अपने डिवाइस को रेगुलरली अपडेट करें। कुछ फाइल फॉर्मेट या एप्लीकेशन एपी के फॉर्मेट्स में होती हैं और एपी के एक्सपायर कर जाता है। जैसे आपने एक यूटिलिटी है, उसके साथ आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, लेकिन कुछ समय बाद वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन वो एप्लीकेशन इंस्टॉल रह गई।
तो उस केस में क्या होता है कि वो अपना घर बना लेते हैं, साइबर क्राइम वाले, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं। तो होस्ट कोई और है और आप किसी इंटरेक्शन किसी और से कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ द एप्लीकेशन हैव टू बी अपडेटेड रेगुलरली। देन डू नॉट ट्रस्ट एनी अर्जेंसी। अगर अर्जेंसी होगी तो दैट हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड दैट हैव टू बी वेल एक्शनेबल। आप उस पे अर्जेंसी पे ट्रस्ट मत करिए कि हॉस्पिटलाइज हो गया या किसी ने पकड़ लिया, कुछ ऐसा हुआ। नो, दे आर नॉट। तो ये ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए पहले हम पे, फिर हमारी फैमिली पे या हमारे लव्ड वंस पे। देन वेरीफाई वीडियोस एंड द कॉल्स एंड लास्ट ऑफ ऑल स्टे इन्फॉर्म्ड। आज हम इंस्टाग्राम की रील पे इतना ज्यादा हम उसमें अटैच्ड हैं कि जनरल अवेयरनेस हम भूल गए। तो अगर कोई हमारे क्षेत्र में कोई भी लाभ हानि ऐसा हो रहा है तो हमें इन्फॉर्म होना है। न्यूज देखिए, लेकिन न्यूज के रिपरकशंस पे मत जाइए कि हमें करना क्या है, क्योंकि न्यूज वालों की एक पर्सनल ओपिनियन है, मीडिया की खुद की ओपिनियन है, लेकिन हमारे पास इंटेलेक्ट है, हमारे पास इंटेलिजेंस है। So we have to take care of that. Next, cyber criminals attack emotions, fear, urgency, greed and trust. जितना ज्यादा आप अवेयर हैं उतना ज्यादा आप सेफ हैं। अगर आपसे ये कहा जाता है, आप सोचते हैं कि मेरी डिग्री तो कंप्यूटर साइंस में नहीं है, लेकिन मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्यों पढूं? लेकिन पैसा तो है ना आपके पास, पैसा तो किसी फॉर्म में आया है, आपके पास किसी भी तरीके की लिक्विड मनी है, या आपके पास डिनोमिनेशन है, या आपके पास एसेट है, तो वो भी तो है, उसका भी तो हमें ध्यान रखना है। हम खुद एक एसेट हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा ब्रेन जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी, वेदर द पर्सन इज रियल और द वर्चुअल, इट डजंट मैटर। देन अवेयरनेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइबर सिक्योरिटी टूल, जो कि हम नहीं जानते। हम ये सोचते हैं कि हमारे पासवर्ड ही वो दूसरा मैनेज कर लेगा एप्लीकेशन, और तीसरी एप्लीकेशन क्या करेगी, वो हमें हमारा डाइट प्लान बता देगी, हमें एक्सरसाइज कब करनी है वो हमें बता देगी, हमारे मेडिसिन का टाइम कब हुआ है हम एप्लीकेशन से पूछेंगे, हमें पानी की प्यास कब लगेगी एप्लीकेशन से पूछेंगे। राइट। तो ये सारी चीजों पे हमें थोड़ा सा कष्ट हम खुद को दें तो अच्छा रहेगा। राइट। एंड देन वी टॉक अबाउट क्या हमें हिमालयन पे चढ़ना चाहिए, क्या हमें 2300 वाला नोकिया मोबाइल जो कीपैड वाला होता है उस पे जाना चाहिए, या हम रिलाई करें कंप्लीटली। दो चीजें, तो दोनों में से दोनों ही चीजें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, वी शुड डू समथिंग बेटर, वी शुड डू समथिंग इजी टू मैनेज। हमारा विजन ब्रॉड होना चाहिए, रिलायबल हो, रॉबस्ट हो और रेशनल। ये तीन चीज हमारे थॉट प्रोसेस में होनी चाहिए। एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। अगर मान लीजिए इन सब के दौरान आप किसी भी समस्या में आ जाते हैं, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे पोर्टल है जो डिजिटल इंडिया का नीति आयोग का है। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन विजिट द cybercrime.gov.in और यू कैन हैव द हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर का मतलब ये नहीं है कि आपका समस्या वो सुनेंगे वहीं के वहीं सॉल्व कर देंगे। नो, इट इज अबाउट द इमरजेंसी। एंड इमरजेंसी में आप ये करिए, वो आपको एक्शनेबल कुछ स्टेप्स बताएंगे, करना आपको खुद ही पड़ेगा रिपोर्ट। देन दिस इज माय प्रोफाइल, and if somebody would wish to stay connected for a longer period, I would be glad and I will be enormously happy so to stay connected. That is how. Thanks from my side. Thank you so much. तो कोई अगर प्रॉब्लम है, कुछ चीज है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू कपिल जी सर। अभी मैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय महासचिव महोदय श्री सोनलाल जी भाई साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आशीर्वचन और विचारों से हमें प्लीज लाभान्वित करें। एक 2 मिनट का सेशन आप कर ले, मैं बात करता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी।
राजलक्ष्मी जी ओपन सेशन ले लें, आप सबके माइक ऑन करवा लें और किसी क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो दे कैन आस्क। जी बिल्कुल प्लीज। सुनील जी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप देखिएगा, मेरे इसमें नहीं अपीयर हो रहा है। यस यस आई विल। हैंड रेज कर लें। हाँ हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। सुरेश जी गांधी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, महावीर यस प्लीज। सर, इसमें सर जी ने बोला था कि इसमें मोबाइल में भी एंटीवायरस के लिए बोला था, तो क्या सर इसमें कोई ऐसा सिस्टम आता है क्या? हाँ, मोबाइल में जी एंटीवायरस बिल्कुल होता है, लेकिन जी। आप जब भी कोई एप्लीकेशन चूज करें, आप ये सुनिश्चित कर लें कि वो एक जेन्युइन ट्रस्टेड सोर्स है या नहीं है। उसके जी। बाद, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, वो एप्लीकेशन बनाने वाले अपलोड करते हैं। यहाँ पे जी। गूगल का कोई अगर मान लीजिए एंड्रॉयड आप रन कर रहे हैं, तो ऐसा जी। नहीं है कि गूगल ही आपको रिकमेंड करेगा। तो आपको कोई ऐसा साइबर क्राइम हो जो ट्रस्टेड हो, ऑथेंटिकेटेड हो, और उसके रिव्यूज आप चेक करें कि वो जेन्युइन रिव्यूज हैं या नहीं है। देन कंपैटिबिलिटी चेक करें। जैसे कुछ एप्लीकेशन आपके लिए कंपैटिबल नहीं होते, तो वो ट्रस्टेड नॉन ट्रस्टेड लिखा हुआ आएगा। तो वो सारी जी। चीजें आप करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी देन सर। आप ये भी चेक करिए कि वो एंटीवायरस आपको पॉपअप देगा या नहीं देगा। वहां भी लिखा होता है कि उसमें एड्स आएंगे, किस प्रकार के आएंगे। तो बेटर वुड बी कि आप ऐसा सोर्स लें जो एक्चुअल में एंटीवायरस हो। ऐसा ना हो कि वो आपको किसी और समस्या में डाल दे। जी जी जी, थैंक यू। आई होप आई आंसर्ड। सर जी, जैसे एक कपिल जी, एक मिनट कपिल जी, महावीर जी जी सर, बताएं। हाँ कपिल सोहन जी जी, ये सब, हाँ बताएं सर। मैं पहले बधाई तो बाद में देता हूँ। कपिल जी से 2-3 मैं भी प्रश्न पूछ लेता हूँ। ऑफ कोर्स सर, मोस्ट वेलकम। कपिल जी, एक तो क्या होता है कि बहुत से सोशल मीडिया पर एआई जी अपने आवाज को कैच कर लेता है और कुछ भी जानते हैं। जैसे बहुत से बड़े बड़े चैनल के एंकर्स के बारे में वो बोल रहे हैं कि ये दवाइयाँ लीजिए, इससे शुगर कम हो जाएगी। कई बार जी किसी राजनीतिक व्यक्ति की आवाज निकाल के प्रधानमंत्री जी की या राहुल गांधी जी के उनके बारे में हाँ मजाक जी, बनाया जाता है। तो ये कृत्रिम बुद्धि का जो दुरुपयोग हो रहा है, और बहुत से लोग हाँ समझते हैं कि ये फेसबुक या व्हाट्सएप में आ रहा थी चीजें सही है, और कई ऐसी जानकारियां हैं कि भाई संतरे में उसी कदर गिल्ली पैदा कर दी, बोले ये खाना पाप है, कहीं कुछ है। तो ये बहुत सी भ्रामक जानकारियां एआई के माध्यम से आ रही हैं। इससे जी बचने के क्या संसाधन है? दूसरा, सर, एआई में फोटो कोई अपलोड करता है या कोई पिक्चर बनाना चाहता है, जी तो उसका मूल चेहरा एआई से कभी नहीं आता। वो कोई मिलता जुलता चेहरा लाके फिट कर देगा। हाँ और लैंग्वेज भी, पोस्टर बनाने में लैंग्वेज चेंज होती है। तो जी कृत्रिम जी बुद्धि से सुनील गांग जी को तो फायदा है कि उनकी कोई रिकॉर्डिंग करके भाषण बनवा भी लेगा तो उनके जैसा विद्वान नहीं बन पाएगा। पर मेरे जैसे हाँ बिल्कुल जर्नलिस्ट के बिल्कुल लिए सही बात। नुकसान है कि मेरे को बुद्धि का उपयोग कम करना पड़ रहा है। कि मैं खबर लिखता था और लिखने के बाद सोचता था कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, इसकी हेडलाइन कैसे जाएगी। अब एआई जी से जैसा अपन ने क्वेश्चन किया, जो बोला, तो इतना शानदार बना के देता कि जो हम 40 साल से कर रहे हैं उससे कहीं 5-10% बेटर ही वो कर लेता है। ये कृत्रिम जी बुद्धि आगे आगे बुद्धिमत्ता को कम करेगी, सोचने की शक्ति कम करेगी। तो इस पर डिपेंडेंसी सीमित होना चाहिए। जी ये सही बात है मुझे लगता है कि जागरूकता की तरफ से है जी। तो सर। मुझे मेरे मुझे दोनों ऐसा प्रश्नों लगता के है कि आपने बहुत अच्छा आपने बोला, और पहला आपका ही प्रश्न आपने लास्ट में आंसर कर दिया इसका। तो आंसर हमारा यही है कि हम एआई को एज अ असिस्टेंट ही अपना, अगर हमने उसको अपना गुरु बना लिया तो वो क्या होगा कि चेला जो है वो गुरु और गुरु चेला में ही फंस के रह जाएगा, हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सही यही बात है। चीज है। तो हम उसको एज असिस्टेंट इसमें इस्तेमाल करें। बिल्कुल आपने जी ठीक सर, फरमाया। मैंने करीब आपका आधे घंटे का सेशन अटेंड किया। थैंक यू हम सो मच कोशिश सर। करेंगे कि आपके सेशन का वीडियो हम सबको भेजें, क्योंकि आज जितनी संख्या सुनील जी ने चाहा था उतने लोग उपस्थित नहीं थे, क्योंकि हर किसी को नहीं मालूम होता कि इतनी अच्छी जानकारी हम तक पहुंचने वाली है। तो कपिल जी, मैं आपका हमारे इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और थैंक यू सो आपने मच सर। बहुत अच्छी जानकारियां हमारे
दर्शकों को दी, हमारे मेंबर्स को दी, उन्होंने आपको सुना, समझा। हम हर मेंबर तक पहुंचाने के लिए आपके इस आयोजन की आज वीडियो रिकॉर्डिंग भी 2-4 दिनों में भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग इसमें शामिल नहीं पाए सुन पाए। आपकी अपील पर सबको ध्यान रखना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धि का उपयोग अपनी आवश्यकता से ज्यादा ना करें। इस पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसका उपयोग जो अपनी बुद्धि चलाने के बाद कि अपने पूरे ज्ञान को कंप्लीट करके और फिर कुछ बच जाता है कि इससे और बेटर होना है तो करें, कभी फायदेमंद है। या कोई मेडिकल जानकारी आपको लेनी है, या कोई ऐसा हेल्थ इशू लेना है, कोई चीज खोजना होगी हमको दुनिया में ये चीज कहाँ मिलने वाली है, तब तो कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बाकी हर छोटी मोटी बात पे अगर इसका हम उपयोग करेंगे तो हम अपंग बन जाएंगे, हमारे बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा, और भ्रामक जानकारियों के माध्यम से भी हम शिकार हो सकते हैं। तो आप इससे इस सुविधा का लाभ लें, एक और भी चीज आदि है, न बने नशे के। एक और भी चीज है कि हम क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि वी ट्राई टू बी मोर ओवर स्मार्ट। हम अपने को ओवर स्मार्ट बताने के लिए कि हम जी बहुत ज्यादा जानते हैं, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर चीजें, मैं एक चीज कहता हूँ लास्ट टाइम, आई बिलीव इन द फैक्ट सर कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो अगर वो चीजें सरलतम हो और मर्यादा पूर्ण रहें तो ये सबसे बेहतर है। तो ये अगर चीज हम फॉलो करेंगे सर, चाइना में और जापान में अगर हम बात करें तो ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड ओवर यूज ऑफ मोबाइल ये वर्जित है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे क्या है कि हम सोचते हैं कि बच्चा रो रहा है, टॉडलर है, तो उसका रुदन बंद करने के लिए हम उसको कृत्रिम चीज दिखा रहे हैं, जिसके लिए वो क्या हो रहा है, हम गलती भी खुद ही कर रहे हैं। क्योंकि पहले पालने भी थे, झुंझुने भी थे, लेकिन आज क्या है, मोबाइल। तो वो दोनों ही चीजें उसका उपयोगी नहीं है। आप सभी से निवेदन है, वो चीज का ध्यान, आप सभी से निवेदन है कि अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि एक स्क्रीनशॉट लेके न्यूज़पेपर वगैरह में जो सर्कुलेशन में जाएगा तो सभी के फोटोग्राफ्स आ जाए। तो आप अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। मैं भी कर देता हूँ सर। यस सर। कपिल जी सर, मैं एक थोड़ा सा शेयर करूंगा आपके साथ एआई की पार्ट पर, क्योंकि मैं एज ए इंटरनेशनल डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के पार्ट पर कुछ चीजें मैं भी देख रहा हूँ। तो मैं अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ, अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों के साथ बढ़कर आगे इस कदम को बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो मेडिकल साइंस की आपने एक बात करी थी, उसमें एडिशन कर देता हूँ। मेडिकल साइंस में अभी जैसा का आपने कहा था कि सुनील जी का क्लोन बना दिया जाता है और उन्हीं की जैसी स्पीच तैयार कर ली जाती है, राहुल गांधी या पीएम वगैरह की। तो मेडिकल साइंस में अभी डीएनए की एक रिपोर्ट बनती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आधार पर। तो प्रत्येक व्यक्ति का पूरा बायोग्राफी, उसका जितना भी साइंटिफिकली उसका बायोलॉजिकली जो इंफॉर्मेशन पार्ट है, बहुत बड़ी रिपोर्ट बनती है। और उसके हिसाब से डीएनए रिपोर्ट जो तैयार होती है, उसी की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट को दिया जाता है। तो अभी जैसे एक सर्दी जुकाम हो गया तो सभी के लिए कॉमन दवाई होती है, लेकिन आने वाले समय में उस डीएनए रिपोर्ट अगर अपडेटेड है और उसकी बीमारी को डायग्नोस किया जाएगा तो उसके कंटेंट ऑफ मेडिसिन जो होगा वो डिफर करेगा। तो टेलरमेड सिस्टम के थ्रू मेडिसिन दी जाएगी, इवन दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा उसका क्लोन तैयार करके उसके सारे ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, और डॉक्टर लोग उसका ऑपरेशन उस आर्टिफिशियल क्लोन के ऊपर कर फिर नेचुरल बॉडी के ऊपर करते हैं। तो उन्हें बड़ा इजी हो जाता है। तो अगर हम आज देखें कि इस दुनिया में एआई की जो इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, वो निश्चित तौर पर मानव सभ्यता के लिए एक नई ऊंचाइयां, नया इतिहास और नई सुविधाओं के साथ आ रहा है। खतरे भी साथ साथ हैं, निश्चित तौर पर हम इसकी बात जानते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में जो तरक्की हो रही है इंजीनियरिंग के साथ में, अब मेडिकल साइंस भी क्या हो गया, इंजीनियर्स के साथ चलेगी। अगर इंजीनियरिंग पैरेलल एआई के पार्ट पर अगर बात कर रहे हैं, तो कपिल जी जैसा बता ही रहे हैं कि ह्यूमन साइंस में क्या होता है, एक दूसरे की गलती को समझकर, एक दूसरे की गलती को बताकर इम्प्रूवमेंट करते हैं। इस तरह से अभी एआई में 6,338 करोड़ के साथ एक नवाचार के साथ एक कंपनी आई है, जिन्होंने ये 2 एआई एक साथ बनाए हैं। एक आई दूसरी एआई की गलती को निकालता है और वो अपने आप सेल्फ रेमेडी के साथ उसको इम्प्रूवमेंट में डालता है। तो यहाँ ह्यूमन की तरह एआई भी अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आकर एक दूसरे की हेल्प करके इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन यही है
कि हम महावीर इंटरनेशनल में जितने वीर और वीरा एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे का इस तरह से इंप्रूवमेंट करके अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। जैसा कि कपिल जी ने कहा था कि आपको पैरेलल अपने आप को अपग्रेड करना है, हिमालय पे नहीं जाना या नोकिया का 2100 वाला मोबाइल नहीं लेना है। आपको इन सब चीजों की अवेयरनेस के साथ साथ अपनी इंटरनल ब्यूटी को, अपने इंटरनल ओरा को, अपनी अवेयरनेस को, अपने इमोशंस को, इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हुए इसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है। तो आज का सेशन कपिल जी ने जिस अंदाज से लिया है और जिस गरिमामय स्थिति के साथ बहुत ही माइक्रो लेवल पर छोटी छोटी चीजों को पकड़ा है, मतलब दैनिक जीवन के अंदर हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो सीनियर सिटीजन्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, या रूरल एरिया के अंदर जिन अशिक्षित शिक्षा के अभाव में या टेक्नोलॉजी के अभाव में जो लोग जी रहे हैं, उनके साथ जो मिसकंडक्ट हो रहा है या एआई के द्वारा जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको बड़ी सरलता से और सहजता जो आपने बताया है। तो सोहन जी वेद साहब ने जो ये इस पूरी 20-25 मिनट की वार्ता को सुना तो उन्हें लगा कि यह वार्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करीब करीब 350 सेंटर में सारे जितने भी 10 से 12 हजार सदस्य हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ सोहन जी भाई साहब कि आपने इस तरह से डिसीजन लेकर, कपिल जी जो चाह रहे थे कि आज संख्या अच्छी हो, लेकिन संख्या नहीं होने के बावजूद भी आपने रेमेडी जो दी है, इस रेमेडी के साथ महावीर इंटरनेशनल इस कार्यक्रम को एक अच्छी ऊंचाई दे पाएगा और सबको लाभान्वित कर पाएगा। ओवर टू राजलक्ष्मी जी एंड सोहन जी वेद साहब। जी कपिल जी का आभार कि उन्होंने बहुमूल्य समय दिया। तो हमारे हर लोग इस ज्ञान से वाकिफ हों, तो हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। हमारा वीडियो जब जब खाली होगा लोग देखते हैं, पहले भी ऐसे विषयों पर हमने वीडियो जारी किया था, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने जो हमको समय दिया वो समय आपका बेकार नहीं गया। एक बार पुनः आपका आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। अब सभी साथियों को जय महावीर। राजलक्ष्मी जी आगे आप। राजलक्ष्मी जी आगे कंटिन्यू करें। आपका माइक ऑन करें राजलक्ष्मी जी। सॉरी सभी को जय महावीर। सोन जी भाई साहब ने जो कुछ कहा, बहुत अच्छी बातें बताई, और कपिल सर आपने जो बताया हमें बहुत अवेयरनेस इससे हुई है कि हम एआई का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारा मास्टर नहीं है, हम उसे जैसे गाइड करेंगे वैसे ही उसे काम करना है, उसे कभी भी अपना मास्टर नहीं बनाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो आज के जमाने में डिजिटल अवेयरनेस जरूर लाएं, लेकिन साथ में इन चीजों का ध्यान रखें जो कपिल सर ने हमें बताई है। तो अंत में निर्मल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। निर्मल जी सिंघवी साहब। जय महावीर सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने प्रदान की। और इससे पहले भी एक साइबर की अपने चौपाल पे आई थी, तो साइबर ठगी कैसे होती है, उस दिन मेरी बेटी का भी ऐसा ही हो गया। तो आपको है ना वो ये इंश्योरेंस चालू हो गया और इसको इंश्योरेंस को बंद करने के लिए अभी आप ये करो। तो बोले मेरे को ये करना नहीं आ रहा, तो बोले आप शेयर स्क्रीन करो। मतलब इसमें मतलब पढ़े लिखे भी बेवकूफ बन सकते हैं, हमारे जैसे तो बन सकते हैं, पर पढ़े लिखे भी बन सकते हैं। जैसे ही उसको बोला शेयर स्क्रीन करो, उसका दिमाग में झटका खाया और तुरंत उसको स्क्रीन को बंद कर दिया और ये किया। बोले पापा मेरा 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड उड़ जाता था। तो और मैं भी अपनी अभी एआई को संस्था के लिए और अपने बिजनेस के लिए अच्छा एक टूल यूज कर रहा हूँ। मैंने सोहन सर को और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को भी एक पत्र लिखा था अभी लेटेस्ट में, तो उसमें थोड़ा सा हिंट दिया मैंने। उसने बहुत अच्छा सा लेटर तैयार करके दे दिया मेरे को कि महावीर प्रभा की प्रतियां कैसे ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा लोगों के पास में जाएगी, तो इसके क्या क्या फायदे होंगे। तो उसने बहुत अच्छा सा डिटेल बना के, मैंने तो बहुत शॉर्ट डाला था एआई को, पर उसने हिंदी में बहुत ही बढ़िया शानदार लेटर निकाल के दिया। थैंक यू निर्मल जी। पत्र मैंने पढ़ लिया और सर ये पॉपअप्स के बारे में थोड़ा सा मेरे को हमने। सर हाँ सोहन जी सर बताएं। आपका पत्र पढ़ लिया गया था, उस पर काम भी चालू हो गया। हमारे रीजन अब मैगजीन निकाल रहे हैं, शायद अभी रीजन 1 इसको 3000 मैगजीन पे ले जा रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते ये आपके दर्जा तक पहुंच जाएगी। तो आपका जो पत्र आया उस पर हम कदम दर कदम बढ़ेंगे। आपने लिखा कि सबको जाना चाहिए, पहले जाती थी। आपके पत्र को हमने पढ़ा है, उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं ताकि आपकी बात तक पहुंच जाए।
यस सर, मेरा यही मानना है कि एडवर्टाइजमेंट वाले को भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिले और अपने मेंबरों को भी पूरे 3 महीने की एक बुक बहुत अच्छे से पढ़ने को मिले, परिवार को सही। राजलक्ष्मी जी। उसका एक प्रक्रिया कानूनी बाकी है। हमारा रजिस्ट्रेशन अभी बीच में कोरोना कारण ड्रॉप हो गया, तो रजिस्ट्रेशन आएगा तब हमारी बुक जो है वो डाक से जाएगी। तो डाक से पैसे हमको 1 या 2 रुपए लगेगा। अभी हमको एक मैगजीन का 50 रुपए तक लग रहा है एक पैकेट का, राजस्थान के बाहर है, और राजस्थान का 18 रुपए लगता है। तो वो जबरदस्ती कास्ट ज्यादा आ रही है, उसमें लगाया हुआ है। और जैसे ही वो RNI से हो जाएगा तो फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, चल रहा है प्रोसेस में। थैंक यू सोनी। ठीक है साहब, सबको बहुत धन्यवाद, है ना। मैं विजिट करता हूँ, आपने अच्छा कार्यक्रम दिया, सबका आभार। राजलक्ष्मी जी, और कोई हो तो ले लें आप। अन्य आपको इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज आप इसका समापन कीजिए अपने शब्दों से। इनको इस वेबिनार का समापन आप अपने शब्दों से कीजिए। ओके ओके, मेरे को बता रहा है। ओके ओके, थैंक यू मैं ऐसे करता राजलक्ष्मी जी। हूँ, आपने फोटोग्राफ ले ली होगी सर? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। कपिल जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि आज आपने जिस शॉर्ट नोटिस के साथ हमें यह वेबिनार में लाभान्वित किया है, निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और आपने पहले भी बहुत अच्छी एक वेबिनार दी थी हमें, उसका एडवांटेज हमारे काफी सदस्यों ने लिया है। और सोनजी भाई साहब ने जैसा कहा है, इसका जो रिकॉर्डिंग है वो सारे सेंटर्स के साथ शेयर किया जाएगा, तो उससे काफी लोग लाभान्वित होंगे। तो मैं राजलक्ष्मी जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। उन्होंने यूएस में बैठ के अभी रात भर में भी काफी मैसेज इन्होंने फॉरवर्ड किए थे, तो उनका मोबाइल भी ब्लॉक हो गया था, क्योंकि वो इंटरनेशनल पैरामीटर पे कुछ सीन रहे होंगे। तो सो मेनी पर्सन्स को जब आप कोई मैसेज भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल को थोड़ा सा सिस्टम होल्ड पे डाल देता है। तो वही इनके साथ प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे वीर जो महावीर जी हैं, हस्बैंड उनके मोबाइल से एक्टिविटी को चालू रखा और काफी प्रयास करे। निश्चित तौर पर आज संख्या कम है, उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे, लेकिन उसकी महासचिव महोदय ने हमें रिकॉर्डिंग की जो सर्कुलेशन की परमिशन दी है, उससे ये भरपाई हो पाएगी और इसका फायदा सभी ले पाएंगे। राजलक्ष्मी जी, आपका धन्यवाद। सभी पधारे हुए वीर वीराओं का धन्यवाद, और यहाँ जितने भी अन्य गेस्ट पधारे हैं उनका भी आभार और अभिनंदन। पर आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप जब भी इस तरह का कोई सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वेबिनार होती है, इसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले पाएं, तो फिजिकली यहाँ अवेलेबल होंगे ऑनलाइन पर वर्चुअली, तो लाभ ज्यादा ले पाएंगे रादर देन रिकॉर्डिंग। तो आप सबको जरूर 1 to 1 फोन करके इनवाइट करें, जोन में, रीजन में, और प्रयास जारी रखें। जय महावीर। थैंक यू सुनील जी। कपिल सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी। कल मैंने जो काफी लोगों को ये व्हाट्सएप मैसेज भेजा इस अपने वेबिनार के लिए, तो रात में मेरा व्हाट्सएप है वो 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया। तो क्या ऐसा क्यों होता है? मैम, इसका ये है, प्रोटेक्शन मेजर है व्हाट्सएप का, कि व्हाट्सएप उसको ऐसा तो नहीं रहा कि आप कोई एक रोबोट हैं जो स्पैमिंग कर रहे हैं। क्योंकि उस केस में क्या होता है मैम, अगर रेस्पॉन्डर है, मान लीजिए वो रेस्पॉन्डर उसको मैसेज को इग्नोर कर देता है या आपके नंबर को वो ब्लॉक कर देता है किसी भी माध्यम से, तो व्हाट्सएप के ऊपर सिग्नल जाएगा कि ये जो सेंडर है वो सही मैसेज नहीं भेज रहा। तो एज ए सिक्योरिटी मेजर व्हाट्सएप ने 24 घंटे के लिए बैन किया है, ये पता लगाने के लिए कि आप ऑथेंटिकेटेड हैं या नहीं। क्योंकि मैम पहले ना व्हाट्सएप हैक हो जाता था, क्योंकि हैक हो जाने के लिए लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, पैसा मांगा जाता था कि किसी के नाम पर, मतलब इम्पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं उसको। हाँ, तो उस केस में भी गया हुआ है। हाँ जी, तो उस केस में क्या होता है, वो स्पैमी लिंक मान सकता है, इसीलिए 24 घंटों के लिए हो गया, लेकिन खुल जाएगा मैम। वो पहले भी एक बार राजलक्ष्मी मैम के साथ हुआ था और अभी दूसरी बार हो गया, तो मैंने उनसे यही कहा 24 घंटे का जो पैरामीटर है वो कंप्लीट होने के बाद निश्चित तौर पर आप वापस लाइव हो जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे को रूपल का लैपटॉप लेना पड़ा आज ज्वाइन करने के लिए। मेरी बहू का लैपटॉप मैंने जो नहीं, ये तो अच्छा हुआ ना, फुल स्क्रीन मोड पे आप दिख रही हैं, तो और भी अच्छा है। समस्याएं समाधान साथ लेकर आती है, सीखने वाले की ललक हो तो राजलक्ष्मी जी की तरह वो लैपटॉप पर भी अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जुझारू होते हैं। ऐसे शख्सियत को नमन, जो होता है, वंदन, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आप मोबाइल से ज्वाइन करती तो सबको लगता है कि आप टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा वीक हैं,
लेकिन आज आपने लैपटॉप यूज किया, तो इट इज अ ग्रेट थिंग। को डायरेक्टर की जिम्मेदारी पूर्णता के साथ निभाई आज आपने। थैंक यू सर। यस यस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्लीज भविष्य में भी ऐसी कोई हो तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जय महावीर, शुभ रात्रि। जय महावीर, शुभ रात्रि। जय महावीर। जय महावीर, शुभ रात्रि। जय महावीर। थैंक यू कपिल जी। थैंक यू कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महावीर। थैंक यू। थैंक यू सर। सुनील जी, जय महावीर। थैंक यू। जय महावीर। सुरेश जी गांधी साहब, जय महावीर। बढ़िया। जय महावीर। हो